Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and in last class we have discussed RH factor system. पिछली क्लास में मैंने आपको RH फैक्टर सिस्टम के बारे में बताया कि RH अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन है। अगर कोई व्यक्ति RH निगेटिव बोला जा रहा है इसका मतलब आरबीसी के सतह पे RH एंटीजन एब्सेंट है, नहीं है। इसके आधार पे ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। ए पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन है, ए निगेटिव मतलब RH एंटीजन नहीं है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में जानकारी दी है। ये रिवीजन भी करना पड़ेगा आपको और RH ग्रुपिंग भी मैंने बताया था कि RH पॉजिटिव वाला RH निगेटिव को दे सकता है, नहीं दे सकता है। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप या बॉम्बे फिनोटाइप। ये क्या है? इसकी कहानी ये है। इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ ही बताता हूँ। याद कीजिए, मैंने आपको ब्लड में बताया था कि ब्लड में आपको मैंने बताया था कि आरबीसी कहाँ बनते हैं, मेनली बोन मैरो। आपके जन्म होने के बाद जब आपका बर्थ हो जाती है तो आरबीसी बनते हैं बोन मैरो के अंदर। तो आपके बोन मैरो में आरबीसी बना। बोन मैरो में आरबीसी, साइड व्यू में आरबीसी कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये बोन मैरो से बना। जब ओरिजिनल आरबीसी बनता है बोन मैरो से, ओरिजिनल आरबीसी जब बनता है, यही मैंने बताया था कि कुछ बारीकियां आपको और बताऊंगा, पिछली क्लास में बताया था, वो बारीकियां आप समझिए। जब बोन मैरो से ये एक आरबीसी बनता है तो ये ओरिजिनल आरबीसी जो बोन मैरो से बना है, इस आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन होता है। उस एंटीजन का नाम है एच एंटीजन। एच एंटीजन। ओरिजिनल जो आरबीसी बनी है बोन मैरो से, उस आरबीसी में एच एंटीजन होता है। यही एच एंटीजन क्या होता है कि यही एच एंटीजन मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई होके ए एंटीजन बन जाए। यही एच एंटीजन मॉडिफाई होके ए एंटीजन बन जाती है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। आरबीसी के सतह पे ए एंटीजन आ गया, लेकिन कहां से आया? यही एच एंटीजन जो ओरिजिनल आरबीसी के सतह पे एंटीजन था, यही मॉडिफाई होके ए एंटीजन बन गया, तो हम लोग बोला ब्लड ग्रुप ए। यही एंटीजन अगर आरबीसी के सतह पे मॉडिफाई होके, यही एंटीजन मॉडिफाई हुआ और मॉडिफाई होके क्या बन गया? बी एंटीजन बन गया, तो बोल देंगे ब्लड ग्रुप बी। तो ये ब्लड ग्रुप बी वाले हैं, ये ब्लड ग्रुप ए वाले हैं। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी। यही एंटीजन मॉडिफाई होके, सुनते जाइए, ये ओरिजिनल आरबीसी जिसके सतह पे एच एंटीजन था, ओरिजिनल एंटीजन, यही मॉडिफाई होके अगर ए में कन्वर्ट हो गया तो ब्लड ग्रुप ए, मॉडिफाई होके बी में कन्वर्ट हो गया तो ब्लड ग्रुप बी, रुधिर वर्ग बी। और यही मॉडिफाई होके अगर ये ए और बी दोनों में कन्वर्ट हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए बी। और ये एच एंटीजन अगर मॉडिफाइड नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ये एच एंटीजन मॉडिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे था वैसे रह जाएगा, यानी कि एच का एच रह जाएगा, किसी में मॉडिफाई नहीं हुआ। तो ओरिजिनल एच एंटीजन अगर मॉडिफाई ना हो तो उसी को बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। तो एक्चुअली ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं है, ये बोलना गलत है। उसमें ओरिजिनल एंटीजन एच वो मॉडिफाई नहीं होता है, ए में या बी में नहीं होता है, वो वैसे ही का वैसे ही रह जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन अगर वही मॉडिफाई होके ए में कन्वर्ट हो जाए तो ब्लड ग्रुप ए, मॉडिफाई होके बी में कन्वर्ट हो जाए ब्लड ग्रुप बी, मॉडिफाई होके ए और बी दोनों में कन्वर्ट हो जाए ब्लड ग्रुप ए बी। लेकिन अगर मॉडिफाई नहीं किया तो ब्लड ग्रुप ओ के नाम से जाना जाता है। एच एंटीजन उसके ऊपर होता है। एच एंटीजन, ओरिजिनल एच एंटीजन ही आरबीसी के सतह पे है। अगर वो मॉडिफाई नहीं किया तो ब्लड ग्रुप ओ नाम जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, लेकिन आमतौर पे आप जानते हैं, नॉर्मली मैंने बताया था कि आरबीसी के सतह पे अगर ए एंटीजन, बी एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है तो हम बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ है। लेकिन सच्चाई और अच्छे से समझना है तो उसके अंदर एच एंटीजन जो ओरिजिनल वाला है वो मॉडिफाई नहीं किया तो फिर हम बोलते हैं कि वो ब्लड ग्रुप ओ है। मॉडिफाई कर जाएगा तो ये सारी कहानी होगी। इतना समझ में आया? अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप आप समझ जाएंगे। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की कहानी क्या है, नोट कर लो आप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की कहानी क्या है, यहीं से है। ये बात है 1952 की। बॉम्बे बोल रहा हूं क्योंकि उस समय बॉम्बे बोलते थे, आजकल मुंबई बोलते हैं। उस समय बॉम्बे बोलते थे, आजकल मुंबई बोलते हैं। तो ये कहानी है बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। इज ए रेयर ब्लड टाइप है, ये रेयर ब्लड टाइप है, मिलता नहीं है, ये बहुत कम मिलता है। रेयर ब्लड टाइप, बहुत रेयर है। ये कहानी है दिस ब्लड टाइप, और ये दिस ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड इन बॉम्बे। इसको डिस्कवर किया गया था बॉम्बे में, तभी नाम पड़ा बॉम्बे फिनोटाइप, डिस्कवर्ड इन बॉम्बे। कहानी ये है कि 1952 में एक पेशेंट आया
एक डॉक्टर के पास, और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर वाई.एम. भेंडे। डॉक्टर वाई.एम. भेंडे, ये बॉम्बे में डॉक्टर थे। इनके पास एक पेशेंट आया, डॉक्टर वाई.एम. भेंडे के पास 1952 की बात है, 1952 की बात है। इसके पेशेंट का जो आया इनके पास, उस पेशेंट का ब्लड को चेक किया गया। जब ब्लड को चेक किया गया तो ब्लड को देखा गया, तो उसमें से आरबीसी को चेक करना रहता है कि आरबीसी के सतह पे जो एंटीजन होगा, अगर ए है तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी एंटीजन है आरबीसी के सतह पे तो ब्लड ग्रुप बी है, जो मैंने आपको बताया भी है। तो आरबीसी को चेक किया जाएगा, जाहिर सी बात है, ब्लड ग्रुप को चेक करना है। इस व्यक्ति के अंदर, जो पेशेंट इनके पास आया था, 1952 की बात है, इस व्यक्ति के अंदर न यहां पे इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए था, इस पेशेंट का न ब्लड ग्रुप ए था, न ब्लड ग्रुप बी था, न ओ था, न ए बी था, कोई नहीं था। और न इस व्यक्ति के ऊपर, आरबीसी के ऊपर एच एंटीजन, जो ओरिजिनल एंटीजन मैं बताता हूं, जो मॉडिफाई होता है, वो एंटीजन भी नहीं था, वो एंटीजन भी नहीं था। तो ये जो है, ना तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए था, ना बी ब्लड ग्रुप था, न ए बी ब्लड ग्रुप था, न ओ था, कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं था। बड़ा अचंभा की बात थी, इस पेशेंट के अंदर ऐसा मिला। और तो और इस व्यक्ति के सतह पे, इस व्यक्ति के आरबीसी के सतह पे जो है, नॉर्मली इस व्यक्ति के आरबीसी के सतह पे क्या है, एच एंटीजन भी नहीं था। जो एच एंटीजन होते हैं ना, ओरिजिनल, जो बोन मैरो से आरबीसी बनता है तो उसमें एच एंटीजन होता है, वही मॉडिफाई होती है। ये भी एंटीजन नहीं था, ओरिजिनल एच एंटीजन भी नहीं था इस व्यक्ति में। बाकी तो छोड़ो ब्लड ग्रुप, यही तो एच मॉडिफाई होगा, ए बनेगा, यही तो बनेगा बी। जब एच ही नहीं है तो क्या मॉडिफाई होगा? तो एच एंटीजन भी नहीं था इस आरबीसी के सतह पे। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर में एच ओरिजिनल एंटीजन भी नहीं है, और उसका ना ब्लड ग्रुप ए है, ना बी है, ना ए बी है, ना ओ है, कोई ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, तो इस पेशेंट की बात बहुत अचंभित थी। बड़ा रेयर पेशेंट है ये, ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर वाई.एम. भेंडे ने इस ब्लड ग्रुप की खोज की 1952 में, ठीक है ना। और इट इज मोस्टली फाउंड इन साउथ एशिया, ये नॉर्मली साउथ एशिया में ये पाया जाता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, साउथ एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज में ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये एरिया में आपको मिल जाएगा। मिडिल ईस्ट में मिलेगा, तो मिडिल ईस्ट में बात करें ईरान में, अगर मिडिल ईस्ट में बात करें तो ईरान में, मिडिल ईस्ट में बात करें तो ईरान में भी ये ब्लड ग्रुप फेमस है। साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात कर लेंगे, बांग्लादेश की बात कर लेंगे, ठीक है ना। ये है, तो इंडिविजुअल्स, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, उनमें ओरिजिनल एच एंटीजन भी नहीं है, ना उनका ब्लड ग्रुप ए है, ना बी है, ना ए बी है, ना ओ है, ये तो है ही नहीं। साथ में ओरिजिनल एच एंटीजन, ओरिजिनल जो बोन मैरो से बनती है आरबीसी, ओरिजिनल उसमें एच एंटीजन होता है, वो भी नहीं था, बिना एंटीजन का है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को बोला गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। और यहाँ पे सीधा कोई बात नहीं है, समझना आपको कि जो ब्लड ग्रुप का नाम होता है ना, ब्लड ग्रुप का नाम जो आपको समझा रहे थे देर से, कुछ नहीं है, वो शुगर वगैरह होता है ना, शुगर, ऑलिगोसैकेराइड्स, सब उन्हीं चीजों का, नॉर्मली पूरा गेम उन्हीं चीजों का है, शुगर ऑलिगोसैकेराइड्स का ही गेम चलता है ब्लड ग्रुप के नाम पे। एंटीजन बताया ना, क्या एंटीजन बताया था मैंने, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, सब ब्लड ग्रुप में ये सारी चीजें क्या है, इन्हीं चीजों का खेल है, शुगर्स का खेल है ना, उनका ही गेम है। बट उस बात को आप समझ सकते हैं, मैंने बताया भी आपको पिछली क्लास में। यहां सुनिए, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात पता चली आपको थोड़ी सी। तो यहां पे व्हेन द ओरिजिनल एच एंटीजन इज एब्सेंट, व्हेन द ओरिजिनल एच एंटीजन इज एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे, देन व्हाट इज द ब्लड ग्रुप नेम इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तब हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ये पता चला आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों बोलते हैं। आगे चलते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो साउथ इंडिया में, इंडिया में भी साउथ इंडिया में ज्यादा मिलेंगे, इंडिया में भी कहां, साउथ इंडिया में ज्यादा मिलेंगे। और नॉर्मली 1 आउट ऑफ 10,000 लोगों में, 10,000 लोगों में से एक लोग आपको मिलते हैं ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले। रेयर है, बहुत रेयर है। और ये तो यहां तक कभी कभार होता है कि किसी किसी कंट्री में एक ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, किसी किसी कंट्री में एक ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको सेम ब्लड ग्रुप वाले से संपर्क बना के रखना पड़ता है, सेम से बातचीत, संपर्क बनाना पड़ता है। कभी कभार एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप को भेजा जाता है, क्योंकि अगर किसी कंट्री में एक ही ब्लड ग्रुप है तो उस कंट्री में ब्लड ग्रुप की अगर जरूरत पड़ी तो किसी दूसरे कंट्री से भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ये ब्लड को भेजा जाता है।
इसीलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले आपस में संपर्क में रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत रेयर हैं ये लोग, अगर खून देना पड़ा तो बहुत दिक्कत हो सकती है खोजने में, इसीलिए ये लोग पहले से ही संपर्क में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप बारे में, जो कि आपको बेसिकली इतना आपको जानना चाहिए कि ब्लड ग्रुप क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बाकी आपने समझ लिया कि ये है। तो अपने जैसे लोगों के संपर्क में ये लोग रहते हैं, अपने जैसे लोगों के बीच में ये रहते हैं, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है। और कभी कभी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी इस ब्लड को भेजा जाता है, क्योंकि किसी कंट्री में एक ही पेशेंट है ब्लड ग्रुप बॉम्बे वाला, तो एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जाता है जरूरत पड़ी तो। साउथ इंडिया में ज्यादा केस मिलते हैं, 10,000 में 1 लोगों की ये आपका इंडिया में रेशियो है, ठीक है ना, 10,000 में 1, 10,000 में 1 लोग होते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। नाम पड़ा क्योंकि पहली बार इस डॉक्टर ने एक पेशेंट के अंदर ये ब्लड ग्रुप खोजा था, जिसमें ना ब्लड ग्रुप ए था, ना बी था, ना ए बी था, ना ओ था, और ओरिजिनल एच एंटीजन भी नहीं था। ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है और इसको बोला गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्योंकि बॉम्बे में पहली बार खोज हुई थी, जिस बॉम्बे को आप मुंबई के नाम से जानते हैं आज, ठीक है। तो ये रेयर ब्लड ग्रुप है, डिस्कवर्ड इन बॉम्बे, 1952 की बात है, ठीक है, और बहुत रेयर है। ये है आज की कहानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, मोर देन सफिशिएंट है ये, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बॉम्बे के बारे में। अब गोल्डन ब्लड की बात है, गोल्डन ब्लड भी हम लोग पढ़ेंगे, गोल्डन ब्लड क्या होता है उसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को समझना है तो आरएच वाली जो कहानी मैंने बताई है उसको आप सुन के पूरे अच्छे तरीके से और दिमाग में बैठा के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की बात करूंगा, ठीक है ना। इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ आरएच फैक्टर की बात जब की जाती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी लोग नए हैं आप जरूर इस लेक्चर को लाइक करेंगे अगर पसंद आ रही है, और आप जरूर कमेंट करेंगे अच्छा लगा, कहीं डाउट है तो उसकी जरूर मुझे कमेंट में लिखेंगे ताकि मैं उस डाउट को क्लियर करूं, ठीक है ना। मैं डाउट हर किसी का पढ़ता हूं, कमेंट हर किसी का देखता हूं, क्योंकि अगर किसी का डाउट है या किसी की कोई भी क्वेरी है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।